पहला क्वेश्चन है एन चंद्रशेखरन को किस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चेयरमैन वो कौन से फाउंडेशन के बने हैं, तो वो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। इनकी अपॉइंटमेंट की गई है मेहिल मिस्ट्री द्वारा, शेरीन एंड डीना जेजोबॉय द्वारा और डारियस खंबाटवा द्वारा, जो कि रतन टाटा जी की विल के एग्जीक्यूटर है, रतन टाटा जी की वसीयत के कार्यकारी है। एक्सिस बैंक के 9वें संस्करण इवॉल्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक्सिस बैंक का जो इवॉल्व एडिशन है, 9th एडिशन है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एमएसएमई को डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और परिचालन लचीलापन में मदद करना, मतलब हेल्पिंग एमएसएमईज विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड ऑपरेशनल रेसिलियंस लाना। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 2014 में। इस बार 10 सिटीज में इनको लॉन्च किया गया है एक्सिस के इवॉल्व एडिशन को। मुथूट फाइनेंस को कितनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिली है, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस हैड मुथूट फाइनेंस रिसीव्ड अप्रूवल टू ओपन, तो इसका सही आंसर है 115 नई ब्रांचेस खोली जाएंगी मुथूट फाइनेंस द्वारा। इसकी जानकारी, इसका अप्रूवल दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 25 2025 को। किस संगठन ने भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.3% तक घटा दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 6.3%, तो ऐसा करने वाला जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई है, याद रखेगा। इनके अनुसार जो ग्रोथ होगी वो होगी 6.3% की इंडिया की ग्रोथ रेट। आरबीआई का एस्टिमेट है 6.6% और एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस एस्टिमेट जो है उनका अनुमान है 6.4%। ब्लू वीजा जो कि यूएई द्वारा दिया जाएगा, उसकी अवधि कितने वर्षों की होगी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ब्लू वीजा गिवन बाय यूएई, तो इसकी अवधि होगी 10 वर्षों की। तो याद रखना है 10 वर्षों के लिए यूएई ने नया ब्लू वीजा लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि दुबई में 11 से 13 फरवरी के बीच हुआ था। इसमें क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये ब्लू वीजा दिया जाएगा, विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है, सिडबी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, तो ये टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ की है। याद रखना है, टाटा कैपिटल लिमिटेड और सिडबी ने पार्टनरशिप की है एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए। फिस्कल ईयर 24 में कॉर्पोरेट मुनाफे की वृद्धि कितनी है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इन फिस्कल ईयर 24, तो ये रही है 15.3% की। कॉर्पोरेट मुनाफे की बात करें फिस्कल ईयर 24 में, तो 15.3% की रेट से हुई है, और जो बिक्री वृद्धि है उसका जो है रेट मात्र 5.5% रहा है। इंडियन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रू 15.3% इन फिस्कल ईयर 24 और सेल्स ग्रोथ जो रही है वो ओनली 5.5% रही है। सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें बिक्री रही है 6.8% की वृद्धि देखी गई है। परिचालन मुनाफे में 15.5% वृद्धि और पीएटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 38.1% की वृद्धि रही है। सेल्स जो है सर्विसेज सेक्टर में वो ग्रू की बाय 6.8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सर्विस सेक्टर का बाय 15.5% और पैट प्रॉफिट था वो शुरू हुआ था, सर्ज हुआ था 38.1% तक। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो सेल्स ग्रोथ कम हुई है, 4.1% ही हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बढ़ा है बाय 13.2% और पैट भी बढ़ा है बाय 7.6%। लागत प्रबंधन की भूमिका की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है घट गई है बाय 3.4%। भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आरबीआई ने एनालाइज किया है 6955 नॉन फाइनेंशियल गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल पब्लिक कंपनीज, जिसमें से डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्लाइन हुआ है, ऋण से इक्विटी का जो अनुपात है उसमें कमी आई है, और जो